ये कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में एक जगह है बेलकम। बेलकम में रहने वाले दो भाई, जिनका नाम शशांक और एक का नाम सार्थक। शशांक की उम्र 20 वर्ष, सार्थक की उम्र 18 वर्ष। पूजा सामग्री और बाकी इन चीज़ों की इन दोनों भाइयों की दुकान चांदनी चौक पर थी। परिवार ठीक ठाक था। परिवार में पिताजी नहीं थे। घर में माँ और एक दादी और ये दोनों भाई थे। इन दोनों भाइयों में से किसी की शादी भी नहीं हुई थी और 15 अगस्त आने वाला था। 15 अगस्त पे इन दोनों भाइयों ने एक प्लान बनाया, कहीं 15 अगस्त पे हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो इन्होंने अपने दोस्तों से भी कहा और इस प्लान में अपने कुछ दोस्तों को भी शामिल किया। 13 अगस्त को सुबह सुबह ये अपने घर से हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए निकल जाते हैं। आमतौर पर जब लोग अपने घर से बाहर जाते हैं या कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो अपने पड़ोसी या अपने रिश्तेदार या अपने जानने वाले से हम बोल कर जाते हैं कि हमारे पीछे हमारी गैर हाज़िरी में, गैर मौजूदगी में हमारे घर का ख्याल रखना, उसे देखते रहना। और इन्होंने भी ऐसा ही किया। अपना एक दोस्त वहीं वेलकम में रहने वाला हर्षित से इन्होंने कहा कि हम छुट्टी पर बाहर घूमने जा रहे हैं, 15 अगस्त पर बाहर घूमने जा रहे हैं, तो हमारे घर का ख्याल रखना। हमारी एक दादी हैं, बूढ़ी दादी हैं, माँ हैं और चांदनी चौक पर दुकान है। कभी कभार दिन में एक दो बार चक्कर लगाया ना, घर पे अभी पूछ लेना, कोई सामान मंगाए तो ला के दे देना। हर्षित ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर घूमता रहूँगा और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं ला के उसको घर पर पहुँचा दूँगा। तो ये लोग 13 की शाम को हरिद्वार पहुँचे। फिर उन्होंने 13 की शाम को अपने फ़ोन से अपनी माँ को कॉल किया। जब माँ को कॉल किया, माँ से बात हुई, दादी से भी बात हुई और इन्होंने हर्षित से भी बात हुई। हर्षित इनका एक पुराना दोस्त था जो कई बचपन से ही इनके साथ, दोनों भाइयों के साथ खेला, बड़ा हुआ, पढ़ा इनके साथ भी था। 13 तारीख, 14 तारीख और 15, 3 दिन बीत चुके। अब 15 अगस्त भी ख़त्म हो गया। 16 अगस्त को सुबह दुकान पर जाना था, अपने काम पर भी लौटना था। तो इन लोगों ने सोचा कि 15 अगस्त शाम को, देर शाम को ये हरिद्वार से बैठे और अपने घर के लिए चल दिए। शशांक और सार्थक सुबह करीब 4 बजे, 16 अगस्त को 4 बजे अपने घर वेलकम पहुँचे और इन्होंने अपने घर का दरवाज़ा, जो बेल थी वो बजाई, कई बार बजाई, कई कॉल्स किए और माँ ने ना कॉल उठाया ना गेट खोला। तो इन्हें लगा शायद माँ गहरी नींद में होंगी, सो रही होंगी, दादी भी सो रही होंगी। इनके पास घर की एक एक्स्ट्रा चाबी थी। फिर इन्होंने उस एक्स्ट्रा चाबी से अपने घर में एंट्री ली, गेट खोला और घर में गए। जैसे घर में माँ के रूम में गए, वहाँ देखे और उनके मुंह से चिल्लाने और चीखने की आवाज़ आना लगी, शुरू हो गई, क्योंकि इनकी माँ की लाश पड़ी थी खून से लथपथ। तभी इन्होंने अपनी माँ की लाश को देखा, ये डर गए और दौड़ के नीचे दादी के रूम में गए। जब दादी के रूम में ये लोग गए तो दादी की भी वही हालत जो इनकी माँ की थी, उनकी भी मौत हो चुकी थी। किसी ने उनका भी गला काट के उनकी हत्या कर दी थी और वो भी, उनकी भी लाश खून से लथपथ थी। फिर वो रोते चिल्लाते हुए घर से बाहर निकले। गली में सुबह का टाइम था, सभी लोग इकट्ठे हो गए और किसी ने उन्हीं में से पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस की टीम घर आ जाती है। अब पुलिस दबिश शुरू करती है, तफ्तीश शुरू करती है। दोनों भाइयों का रो रो कर बुरा हाल। कोई पूछताछ के लिए दोनों उस वक्त तैयार नहीं थे और पुलिस को यह पता था कि घर में 4 ही लोग थे, उनमें से 2 की मौत हो चुकी है। और पता था दोनों भाई अपनी माँ और दादी से इंतहान प्यार करते थे, बेइंतहान प्यार करते थे। और पुलिस ने खैर अब तफ्तीश, तहकीकात करना शुरू कर दी। घर का जो मंजर था, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और तिजोरी और कुछ ताले टूटे पड़े थे और घर में सारा कीमती सामान जैसे कैश, ज्वेलरी, सोना चांदी। घर का मंजर देखकर पहली
नज़र में अंदाज़ा लगा कि यह लूटपाट का मामला है और शायद इसी लूटपाट की इन दोनों की हत्या हुई है। अब खैर पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। दोनों भाइयों से पुलिस ने पूछा कि तुम लोग कहाँ थे। दोनों भाइयों ने बताया कि हम 13 अगस्त से सुबह सुबह घर से और 16 अगस्त को लौटे। 15 अगस्त की छुट्टी थी और हमने अपने दोस्त से कहा था कि हमारी माँ और दादी का ख्याल रखना। हर्षित नाम है, यहीं रहता है वेलकम में भी, क्योंकि उसके दोस्त की माँ दादी का कत्ल हो चुका था। पुलिस ने कहा ठीक है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखती है, लेकिन पता चलता है वहाँ पर एक कैमरा तो था लेकिन वो ख़राब हुआ है और वो उस घर के पास कोई दूसरा कैमरा नहीं था, तस्वीर भी नहीं थी। अब पुलिस ने कॉल डिटेल चेक निकाले तो पता चला कि हर्षित की सुशांक और सार्थक से बात हो रही है, लेकिन दोनों भाइयों की अपनी माँ और दादी से बात नहीं हो रही है। पुलिस ने इस बारे में दोनों भाइयों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने 13 अगस्त शाम को माँ से बात की, फिर हमने 14 अगस्त मतलब अगले दिन माँ को फ़ोन किया तो माँ ने फ़ोन उठाया नहीं और हमने सोचा कि माँ कोई काम में व्यस्त होंगी और हम लोग हर्षित से अपनी माँ और दादी के बारे में पूछते तो हर्षित कहता कि वो लोग ठीक हैं। पुलिस ने हर्षित की फ़ोन की कॉल डिटेल चेक किया तो उसमें 13 अगस्त के बाद कोई भी कॉल नहीं की। पुलिस ने इस बारे में पूछा तो हर्षित ने कहा कि मैं आंटी और दादी से घर पर ही मिलने आता था। तो पुलिस ने हर्षित पर कोई भी शक नहीं किया। जब पुलिस ने हर्षित के घर के पास लगा एक सीसीटीवी फुटेज को देखा तो 13 अगस्त रात करीब 11 से 12 बजे के बीच हर्षित एक बैग अपने हाथों में लेकर अपने घर जाता है और हर्षित गली में दाएं बाएं भी देखता है और हर्षित उसके चेहरे पर पसीना और टेंशन नज़र आती है। पुलिस को अब हर्षित पर शक होने लगता है। पुलिस ने जब सार्थक के पड़ोसियों से उसकी मां के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सार्थक की मां को उन्होंने 13 अगस्त की शाम के बाद से नहीं देखा, जबकि शशांक की मां अपने कुत्ते को सुबह और शाम घुमाने ले जाया करती थी और घर में कोई भी फोर्सफुली एंट्री नहीं हुई थी, जैसे कि किसी ने दरवाज़ा तोड़ा हो या बाहर के कोई चोर आए हों। जब से पुलिस ने सुना के और देखा, फिर उन्होंने हर्षित उठाया और वो फुटेज दिखाई जिसमें हर्षित एक बैग अपने घर ले जाता देखा। फिर पुलिस ने अपने तरीके से हर्षित से पूछा, तब हर्षित ने अपना गुनाह कबूल किया और बोला हाँ मैंने ही खून किया है। हर्षित ने कहा कि मैंने इन दोनों भाइयों से 5 लाख रुपए उधार लिए थे और मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो मुझसे अपने पैसे उधार मांग रहे हैं, इसी कारण मैंने यह खून कर दिया ताकि मैं इनके दोनों के भाइयों के पैसे लौटा सकूं।